नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ रेलवे के तमाम कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो साफ तौर पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस मांग को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी सबसे प्रमुख मांग है LDC बहाल होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा में बैठने का अवसर दिलाना चाहिए। दूसरी बात है पेंशन, न्यू पेंशन बंद करके ओल्ड पेंशन चालू की जानी चाहिए। नाइट पेट्रोलिंग में एक साथ 2 कर्मचारी लगानी चाहिए। इसके अलावा अपनी जो पदोन्नति का अवसर है उसको ग्रेड पे 4200 तक किया जाना चाहिए। जो रोस्टर है लंच सहित 8 घंटे का किया जाना चाहिए। तो इसको लेके आप लोगों ने आगे पदाधिकारी से पहले बातचीत की थी धरना प्रदर्शन करने से पहले? किया था। इसके लिए हमने कम से कम 1 महीने पहले प्रशासन को अवगत करा दिया था। रेल मंत्री भी आने वाले थे लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए। यहाँ पे जी आप लोगों की बात हुई थी रेल मंत्री? जी 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 और छत्तीसगढ़ के जो सांसद बिलासपुर के अरुण साहू जी ने इनवाइट किए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब फाउंडर जी जो हैं वो उनके पास गए हुए थे, लेकिन कुछ बारिश के कारण वो नहीं आ पाए। ऐसा ही बात था। हम लोग को डिमांड बहुत सा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। हम लोग को बहुत ज़्यादा शोषित किया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि जो ट्रैकमैन भर्ती होते हैं ग्रुप डी से, पूरे कर्मचारी को ट्रैकमैन में लिया जाए और 5 साल के बाद अदर डिपार्टमेंट में उनको दिया जाए, ऐसा है। और हम लोग का ड्यूटी 8 घंटा का कहा जाता है लेकिन 12 घंटा का काम लिया जाता है। इस बात की शिकायत धरना प्रदर्शन करने से पहले आप लोग सरकार से नहीं हम लोग मना रहे हैं। नहीं, आप जो भी मांग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो आप कह रहे हैं 8 घंटा से 12 घंटा का ड्यूटी होता था, ये तो सरकारी तौर पे साफ तौर पे लिखा गया सरकार के द्वारा कि 8 घंटा का होगा, तो आप लोग 12 घंटा का जब किया आवाज उठाना चाहिए उस समय। उसका कारण है कि जो ट्रैक में जो ड्यूटी करते हैं, आप ट्रैक देखते हैं ना रेलवे लाइन, उसकी हम लोग को बाजू में ही काम करना पड़ता है और इसलिए हम लोग को छुट्टी नहीं देते हैं। माने कि आप तुरंत कुछ घटना हो जाएगा तो हम लोग को वहाँ हाजिर होना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 8 घंटा कहा जाता है लेकिन 12 घंटा का वर्किंग हम लोगों से कराया जाता है। सैलरी क्या दी जाती है? सैलरी 1800 रुपये ग्रेड में भर्ती होते हैं, बढ़ते बढ़ते अपना चला जाता है। अभी जो लड़के नए भर्ती हो उनको 25,000 रुपया पेमेंट मिलता है। अभी का जो कमीशन के आधार पे जो 18,000 जो स्टार्टिंग दी गई है सैलरी, उसके आधार पे दिया जाता है। और हमारी ये भी मांगे हैं कि दूर दराज से जितने भी अगर ट्रैकमैन साथी या कर्मचारी जो भी है जिनकी नियुक्ति होती है अन्य राज्य में, उन्हें उनके परिवार से बहुत दूरी हो जाती है और उसका भी एक संशोधन किया जाना चाहिए जिसको सरकार को कि ताकि वो अपने परिवार के साथ राजी खुशी से रहा जाए, वो अपनी सारी समस्याओं को परिवार के साथ भी शेयर कर सके। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि अकेले होने की वजह से घर की सारी समस्याओं पर लोड आ जाता है कर्मचारी के ऊपर, उसका भी एक ड्यूटी करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी कर्मचारी अपने आवास से 100 या 200 किलोमीटर या 1000-2000 किलोमीटर की दूरी पर कर रहे हैं, उनको 100 किलोमीटर के अंदर में किया जाए, जिससे वो ड्यूटी स्वच्छतापूर्वक बिना टेंशन फ्री वो कर सके, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी घटनाएं न हो, जिसमें हमारे ट्रैकमैन भाई बहुत शहीद हो जाते हैं, उनमें बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। जो अन्य ऊपर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो शोषण किया जाता है, छुट्टियां नहीं दी जाती है, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि होती है। हमारे ट्रैक पे कार्य करने के दौरान संक्रमण भी होते हैं, संक्रमित भी हो जाते हैं, जिससे अन्य बीमारियां भी होती है। उनको लाइट जॉब के तहत अन्य डिपार्टमेंट में भी देने में परेशानी होती है उनको। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस किसी प्रकार का इंजर्ड हो जाता है जो भी कर्मचारी, उनको अन्य डिपार्टमेंट में दिया जाए। का साफ तौर पे इनका सही कहना है कि अगर कोई कर्मचारी अगर इंजर्ड हो जाता है तो उन्हें एक अलग तरीके से सरकार के द्वारा सुरक्षा दिया जाए। और दूसरी बात रही कि अगर ये लोग अपनी पदोन्नति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हर किसी को मौका मिलना चाहिए। सर हमारी एक मांग ये है कि हम जो है ट्रैक पे काम करते हैं, बहुत ही रिस्की होता है कि एक्चुअली अब गाड़ियों की स्पीड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 200 की स्पीड पे 160 की स्पीड पे गाड़ियाँ आज भी चल रही हैं। तो उसमें क्या है एक्चुअली काम करता है और अपने काम पे इस तरह से व्यस्त हो जाता है कि वो कभी कभी गाड़ी में बहुत सारे, आपने देखा हर साल न जाने कितने ट्रैकमैन भाई हमारे गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो एक बहुत ही मतलब ज़रूरी है कि उनकी सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया जाए और रक्षक डिवाइस की मांग चाहिए सर, जितना जल्दी हो सके वो सबको प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो ट्रैकमैन भाई हमारे रन ओवर ना हो, ना शहीद हो पाएँ और अपना हम ढंग से अपने कार्य को सही तरीके से रेल को मतलब चलाते रहें। बहुत ही रिस्क हमारा काम होता है, सर्दी गर्मी बरसात पूरे उसमें हम अपने तन मन धन से अपने मतलब पूरा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अभी रेल जो सुचारू रूप से चल पा रही है हमारी बदौलत है वो, क्योंकि हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं सर।
मैं आपकी लोगों की काम की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि हमेशा देखा जाता है तपतपाती धूप हो या फिर बरसात हो या फिर कड़ाके की ठंड हो, हमेशा आप लोग रेलवे पटरी पे तैनात रहते हैं। लेकिन आपकी मांग जायज़ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो। आप क्या कहना चाहते हैं? समस्त देश के मीडिया चैनलों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारी आवाज़ है मीडिया के द्वारा उठाई जाती है, उससे हमारी मांग मानी जाती है। जैसे बंगलों पे काम कर रहे हैं पर 1 लाख की तनख्वाह लेने वाला पीडीआई 3 लाख के कर्मचारी रख रहा है, और हम जैसे जो आवाज़ उठाते हैं उसको छुट्टी नहीं देंगे, परेशान करेंगे। तो आगरा मंडल में अछनेरा सेक्शन में भ्रष्टाचार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रबर स्टैंप रह जाते हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जब लेटरों का मेरा हल हो रहा था, विजिलेंस का हल रहता, अब वो झूठे में पीडीआई विभाग दे देगा कि इनकी समस्या का निस्तारण कर दिया, और निस्तारण होता नहीं है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। देश आज़ाद हो गया मगर गैंगमैन आज भी आज़ाद नहीं है, और गैंगमैन ही एक दूसरे का दुश्मन बनना है। वो कह रहा है भाई मैं नहीं जा रहा, भाई मुझे साहब नहीं छोड़ेगा। साहब हम जो करे भाई, हमारे पास में कोर्ट है, मीडिया है, साहब कुछ नहीं कर पाएगा। इतनी जो आवाज़ जाएगी तो हमारी समस्त मीडिया का चैनलों को धन्यवाद दूंगा इस माध्यम से। ये आगरा के मंडल मंत्री हैं, इनसे जानने की कोशिश की क्या समस्याएं होती है ट्रैक पे? ट्रैक पे हम बोलना। जो नियम कानून जो बनाए गए हैं वो अंग्रेजों के ज़माने के ही चले आ रहे हैं। उन नियमों में किसी नियम कानून में संशोधन होने की आवश्यकता होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। एक हमारा एसएससी होता है जो 4200 ग्रेड पे का होता है, और हम उससे नीचे ग्रेड के कर्मचारी होते हैं। जो वो अपनी जबान से कह देता है वही नियम माने जाते हैं, और उस पीडीआई की आवाज़ को ही एएन और डीएन भी कहा कि उन्हीं की आवाज़ को मानते हैं। कहीं भी हमारे साथ में इतना घनघोर अत्याचार होता है कि ना कोई जूनियरिटी का ध्यान रखा जाता है, ना सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है। जिसको जहाँ लगाना है वो लगाया जाता है। रही काम की, जो हमको ड्यूटी दी जाती है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ड्यूटी पर लगा जाता है, जो कि 3 घंटे का हमारा जो लंच टाइम है वो हमारे कोई काम नहीं आता, हमें साइड पे ही खुले में ही बिताना पड़ता है। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से भी कि उस 3 घंटे को लंच को ख़त्म करके और कंटिन्यू 8 घंटे ड्यूटी ली जाए। ये लोग लगातार जिस तरीके से पेट्रोल के ट्रैक पे हमेशा 24 घंटा तैनात रहते हैं, लेकिन इनका भी तो कहना जायज़ है कि हमें उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ने का भी मौका दिया जाए। हम जिस काम में हमें आगे संशोधन करने का मौका दिया जाए। और इनका साफ तौर पे, इनके जो महामंत्री थे, इनका साफ तौर पे कहना कि रेलवे का जो ट्रैक है, रेलवे का जो कानून है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो, और रेलवे का जो नियम कानून है उसमें थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। ये आम जनता को भी पता है कि रेलवे का कानून जो भी उसमें थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।